हरियाणा प्रदेश के जिला फतेहाबाद के टोहाना का जो ब्लॉक लगता है यहाँ पर जाखल, तो उसमें आजकल ये चर्चा चल रही है कि जाखल नगर पालिका को भंग करके पंचायत बनाया जाए। आखिर इसके क्या कारण है? इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी और उस पर आप लोगों ने काफी अपने कुछ प्रश्न छोड़े थे कि जाखल के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए हम लोग आज जाखल पहुंचे हैं और जाखल में हमारे कुछ मेहमान हैं और हमारे पत्रकार मित्र हैं यहाँ विक्की खुराना जी। तो इनसे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ के जो मेहमान हैं हमारे उनसे परिचय करवा दें, ताकि उसके बाद हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ विक्की जी। तो सबसे पहले तो ये डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं। हाँ जी। ह्यूमन राइट्स के मानवाधिकार के जो यहाँ अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा में, और हमारे साथ ये विनोद जिंदल जी हैं जो पहले पत्रकार भी रहे हैं, और आज जाखल एकता मंच को साथ जोड़कर सूत्रधार किया इन्होंने। और तीसरे हैं हमारे मेहमान विकास कामरा जी, एमसी जो है नगर पालिका जाखल से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा एक एक करके, हम लोग उस सवाल के ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे बंटी जी का जो नाम आता है, इनका नाम ये आता है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज डाला कि जाखल नगर पालिका को पंचायत बनाया जाए, इसके हक में कौन कौन है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं। जी बताएं। शुक्रिया नवल जी, आप यहाँ जाखल आए हैं और जो जाखल मंडी की इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी चर्चा है या जो हमारी मांग है, हमारी समस्या है, वो नगर पालिका को लेकर है। तो मैं तो पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ जाखल की नगर पालिका को तोड़वाने के लिए। शुरू में हमारे साथ थोड़े लोग थे, जैसे जैसे लोगों को इसकी तकलीफों का पता लगा, अब जाखल मंडी और रेलवे स्टेशन की आप मान के चलो भी 98% जनता एक तरफ है, सब में एकजुटता है इसको तोड़वाने के लिए। तो इसके अंदर जब शुरुआत आप 3 साल से कर रहे हैं, इस 3 साल के दौरान आपको क्या क्या बातें लोगों को समझानी पड़ी? ये संघर्ष आपका 3 साल का क्यों रहा? 3 साल से पहले क्यों नहीं खत्म हो गया? ये संघर्ष इसलिए लंबा हो गया ना, लोगों को पता ही नहीं था। जैसे जैसे लोगों को नगर पालिका से पाला पड़ा, काम पड़ा, तब उनको पता लगा। हमने तो स्टार्टिंग में समझाया था कि ये टैक्सों की बोझ है, विकास के नाम पर इस मंडी का विनाश करने का ये जो सिस्टम बनाया गया है। क्योंकि जो जाखल मंडी है, जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ की जो जनता है बहुत गरीब है। जाखल मंडी में तो लोग कुछ ठीक हैं, स्टेशन की जो जनता जाति में जोड़ी गई है उसमें 90% लोगों के पास इतना ही रोजगार है कि वो कमा ले और खा ले। कमा ले और खा ले। विक्की कामरा जी हमारे साथ, नगर पालिका की जो बातचीत आ गई और कहा जा रहा है टैक्स हैं, तो इनसे हम जानते हैं। विक्की कामरा जी, आप किस पक्ष में हैं? मैं तो अपने जाखल नगर पालिका और क्षेत्रवासियों के साथ ही हूँ। मैंने पहले भी ये जाखल नगर पालिका के साथ या नगर पंचायत के साथ? पंचायत बनाने जो जाखल नगर पालिका के क्षेत्र के लोग, क्षेत्रवासी जो कहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारे को वोट देकर एमसी बनाया ना कि सरकार ने। तो ये लोग तो कितना कह रहे हैं अभी, कितने लोग चाहते हैं कि ये हो? आप लोगों ने मीटिंग की है, क्या कहेंगे राजेश जी? मीटिंग में अभी तो जनवरी चल ही रहा है, जैसे अक्षर अभियान भी चल रहा है। अब धीरे धीरे ये पड़ते खुलेगी। अच्छा, अभी डिस्कशन चल रही है। हाँ विक्की जी बताएं फिर। सबसे पहले तो मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जाखल नगर पालिका जब यहाँ पर भाजपा सरकार के टाइम सुभाष बराड़ा जी ने बनवाई थी, तो जाखल के विकास को देखते हुए बनाई थी। परंतु यहाँ पर जो जाखल नगर पालिका की कार्यप्रणाली और जाखल टोहाना विधानसभा की राजनीति के भेंट चढ़ने के कारण यहाँ के जाखल के लोग तंग हो चुके हैं। क्योंकि आप भी देखिए नवल जी, जब टोहाना नगर पालिका और जाखल नगर पालिका में कितना फर्क है। जब कमल गुप्ता जी निकाय मंत्री है जो हरियाणा सरकार में, वो सुभाष बराड़ा जी अपनी कोठी पर अपने पार्षदों को बुलाकर विकास की बात करते हैं। यहाँ के माननीय देवेंद्र बबली जी मंत्री हैं जो हरियाणा सरकार में, वो वहां के पार्षदों को टोहाना के ले जाकर सीएम से विकास की बात करते हैं चंडीगढ़। जाखल को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया, अंडर ब्रिज है, स्कूल है, पार्क है। पार्क का आज तक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। जब यहाँ पर पब्लिक नगर पालिका से तंग नहीं थी, जब जैसी जैसी सरकार की नीतियां खुलती गई, भ्रष्टाचार के वो खुलते गए परते, उससे जाखल की जनता दुखी हो चुकी है। कभी गरीब आदमी के लिफाफे के चालान काट दिए जाते हैं, कभी अवैध निर्माण के नाम पर उनकी दुकानों के सामान उठा लिए जाते हैं, पर्ची काटी जाती है। वहां पर अफसरशाही कार्यप्रणाली जो नगर पालिका जाखल की सबसे तंग है। पहले कभी एमई नहीं है, कभी जेई नहीं है, कभी सेक्रेटरी नहीं है, ये बहाना बनाकर काम रोके गए जाखल के। इस कारण से पब्लिक यहाँ की पंचायत बनाने की मांग लेकर पुराने जोर से आगे आई है। भ्रष्टाचार की आपने बात कही। हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल से हैं राजेश जी। तो राजेश जी, आप बताएं कि भ्रष्टाचार क्या है, इसी से तंग है या लोग ये चाह रहे हैं कि पंचायत बन जाए?
क्या मामला है देखिए, सारा? ये चौटाला के टाइम जब सरकार थी नेहरू की, तब ये उन्होंने नगर पालिका तोड़ के पंचायत बनाई थी। तो उस टाइम आबादी भी कम थी, लोगों का सोर्स जैसे था वो उसके हिसाब से उन्होंने पंचायत बनाई। उसके बाद में जैसा ही बीजेपी सरकार आई, यहाँ के विधायक रहे माननीय सुभाष बराला जी, उन्होंने इस क्षेत्र की डेवलपमेंट को देखते हुए इसको नगर पालिका घोषित करवाया, ताकि जाखल का विकास हो सके, यहाँ कोई अच्छे कार्य हो सके। उन्होंने करवाया भी, जैसे कम्युनिटी सेंटर है, अंडरपास है, और भी कोई कार्य है जैसे। तो निरंतर के लिए उनका प्रयास रहा कि इसको डेवलपमेंट में जाखल क्षेत्र आगे बढ़े। नहीं, वो तो बात हो गई, पर जिस वक्त वो नगर पालिका बन गई है और भ्रष्टाचार की बात आ रही है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर आप बताइए बात उसी अपने। पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। बनने के बाद में उनके जाने के बाद में जब दोबारा फिर इलेक्शन हुए, तो जैसे ही नगर पालिका सुचारू रूप से काम करना शुरू किया, दुर्घटनावश वहाँ एक ऐसी घटना हुई, दुखदायी घटना हुई, प्रधान का सुसाइड करना हो गया, उससे भी अवस्था फैलती रही। उसके बाद में ये सारा लोग सारे दुखी रहे। मेरे हिसाब से लोग वहाँ की कार्यप्रणाली से दुखी रहे। नगर पालिका में जो कार्यप्रणाली, नगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार रहा, उससे लोग ज्यादा त्रस्त रहे। अगर मैं आपसे पूछूं, राजेश जी के नाम से, राजेश जी से हम सीधे सीधे पूछें कि आप क्या चाहते हैं? आप लोगों से मिले हैं, लोगों का क्या सवाल? क्योंकि पहली जो फर्स्ट थी ना, लोग सिस्टम से दुखी थे, अंदर की नहीं, system अब से लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको क्या कहते हैं कि नगर पालिका रहनी चाहिए या इसका अभी जैसे भ्रष्टाचार मेरी- इसका अभी भ्रष्टाचार दूर होना दो दिन चाहिए? पहले माननीय सुभाष बराला जी से मेरी इस बारे में चर्चा हुई, नगर पालिका और पंचायत के बारे में। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोला जी जैसे आपके नगर पालिका के जो चाहने वाले हैं या पंचायत के चाहने वाले, आप अपनी मीटिंग कीजिए, देखिए हमें नफा नुकसान क्या है भाई, आने वाले फ्यूचर के टाइम में हमें कोई नुकसान ना हो पंचायत बनाने से। उनका जो बजट है वो सीमित रहता है पंचायत का, क्या वो पंचायत जाखल मंडी उससे डेवलपमेंट हो पाएगा? तो उन्होंने ये नवी तुरी बातें कही। तो क्या आपकी सुभाष बराला जी से जैसे बात हुई, इस तरह से देवेंद्र सिंह बबली से या परमवीर सिंह से या निशान सिंह से और भी किसी पॉलिटिशियन से बात हुई? अभी मेरी सिर्फ उनसे ही बात हुई है। और वो किस हक में है? वो कह रहे हैं भी जैसे कोई जनता चाहेगी वैसा मैं करने के लिए, मैंने पहले जनता के फायदे के लिए काम किया था जी, लेकिन मेरी कोई वोट की राजनीति नहीं है। अगर वो पब्लिक चाहती है कि हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तो बंटी जी के पास चलते हैं। बंटी जी, आप 3 साल से चला रहे हैं, आपकी पॉलिटिशियनों से बात हुई होगी इस बारे में, क्या कहते हैं? जी, मेरी कभी सुभाष बराला जी से बात हुई नहीं, बबली जी से मेरी बात हुई। तो बबली जी से हमने रिक्वेस्ट करी तो बबली जी बोले आप लोग टैक्स देने से डरते हैं। उनका दो टूक जवाब था। परंतु अब जो बबली के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मंत्री जी इस बात के लिए राजी हैं, वो कह रहे हैं भी तोड़वाने का वो काम करेंगे। अब रही बात विकास के नाम पर नगर पालिका बनाने की, विकास जरूरी है, लेकिन जिस चीज से लोगों को जीने पे संकट पैदा हो जाए वो विकास क्या काम करेगा? जब लोगों के पास खाने के साधन नहीं है, मनरेगा छूट गई, लोगों की रोजगार नहीं है, तो नगर पालिका क्या करेगी? जब नगर पालिका नहीं थी, पंचायत थी, लोग सुखी थे, सफाई व्यवस्था इससे बेहतर थी। पिछले 4 साल से जाखल मंडी के अंदर एक नए पैसे का काम नहीं हुआ। किस विकास की बात करेंगे हम? अच्छा जी, खोखली बात, एक नए पैसे का काम नहीं किया। सड़कें उखाड़ दी, सीवरेज के नाम पर छोटी पाइपें डाल दी, अब वाटर सप्लाई की पाइप 3 इंची डाली जाती है। ये जो मेरा सोचना है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जो नगर पालिका बनाई गई है ये बहुत प्लान तरीके से बनाई गई है कि बहुत मोटा बजट इसके नाम से जाखल में छोड़ेंगे और लूट खसूट मचाएंगे। अच्छा, एक बात, सवाल का जवाब दीजिए, अगर नगर पालिका के अनुसार ही नगर पालिका के काम जाखल में हो तब तो कोई एतराज नहीं है आपको? नहीं, वो इस सरकार ने, जो ये सरकार है ना जी, ये नगर पालिका जहां भी बनाती है, सवाल अब देखिए आदमपुर की तोड़ दी, आदमपुर की नगर पालिका, आदमपुर में बिजनेस हमारी जाखल मंडी से 25 गुना ज्यादा है, वहां क्यों तोड़ी? हंसावास की तोड़ दी, बास की तोड़ दी, बादली की टूटने के कगार पर है, शिविर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। समस्याएं नगर पालिका से नहीं है, नगर पालिका से जो टैक्स वसूले जाते हैं उनसे समस्या है, उनसे समस्या है। लोग असमर्थ है, लोग दे ही नहीं सकते जी। और 400 का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। अब घर में गैस ले जानी जरूरी है, इधर से इनको टैक्स दो। किसी का बाप गुजर गया, उसके नाम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने के नाम पे लाखों रुपए लग जाते हैं। मैं तो सेठ आदमी हूँ, विक्के जी भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमारी 80% जनता पैसे वाली नहीं है, वो अपने नाम कैसे करवाए? जी, नगर पालिका के भ्रष्टाचार की बार बार बात आ रही है विक्की जी, आप नगर पालिका से सीधे संपर्क रखते हैं, तो 2 सवाल हैं आपसे। एक तो नगर पालिका में भ्रष्टाचार है कि नहीं, इसके बारे में बताइए। दूसरा ये भी बताइए कि आपकी पॉलिटिशियन से बात हुई हो, परमवीर जी के आप नजदीक हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं बंटी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जाखल एक बॉर्डर एरिया पर बसा हुआ कस्बा है, यहाँ पर बिजनेस नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर जितने दुकानदार 90% जो दुकानदार हैं वो अपने गुजारे के काबिल ही अपना ये जो पैसा कमा पाते हैं, उतना ही कमा पाते हैं जी। अब पीछे कोरोना काल था, 1.5 साल व्यापार में बहुत मंदा रहा, तो हमने ये बात भी नगर पालिका में उठाई, इनके जो तहबदारी की दुकानें हैं इनका किराया माफ किया जाए। तो जो ये सरकार की नीति है ना बंटी जी, जैसे कह रहे हैं, नीति सरकार की गलत है। जहां पर भी नगर पालिका बनाई लूट छोड़ने का काम किया। अब जाखल के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आज जो मैं कहना चाहूंगा, जो 2017 से पहले का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पीछे पंचायत में गुम हो गया। वो इस सरकार ने ढूंढने में कोई मदद नहीं करी। कब रिकॉर्ड गुम हुआ? 2017 में। 2017 में पूरा रिकॉर्ड गुम हो गया। पूरा रिकॉर्ड चोरी का मामला दर्ज हुआ, उसमें चोरी हो चुका था। एंड हमारी इस मामले में मैंने कई बार सेक्रेटरी एमई जाखल से भी बहस भी करी और एजेंडा डालने की भी इस बात पे भी, डिवेलपमेंट चार्ज जो 600 रुपए गज लिया जा रहा है जाखल से, इसको ना मत लिया जाए। हमारी मीटिंग एमसीओ की करवाकर एक जो एजेंडा डालकर एक डायरेक्टर डीएमसी फतेहाबाद और उसके बाद डायरेक्टर चंडीगढ़ को भेजा जाए ताकि इसमें सरकार गौर करे। परंतु ये कहने लगे भी आप हमें 2017 से पहले का रिकॉर्ड दे दीजिए, हम जाखल की एनडीसी 0% कर देंगे। तो ये चोरी हुआ, ये तो विभाग की गलती है, उसके उसमें रहता है तो लोग उसके ऊपर बीडीपीओ जो भी थे उस टाइम सरकारी अफसर, तो उनके ऊपर पर्चा दर्ज कर देना चाहिए। एक यहाँ पे जाखल के इस किसी कमेटी ने इसकी जो पैरवी भी करी थी, उसके थाने में बयान भी हुए पड़े हैं, मुलाजिम जो हैं उन्होंने ये बात कही थी भी ये रिकॉर्ड यहाँ दबाया गया है। अगर वो रिकॉर्ड मिल जाए, सबसे पहली बात तो जाखल की एनडीसी 0% हो जाएगी, क्योंकि ये बात मानने को नगर पालिका जाखल तैयार ही नहीं है। अभी ये मकान सन 1998 में बना था। अगर 1998 में मकान बना था, उस टाइम नगर पालिका थी जाखल में, तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्ज पर भरा था। तो अब ये कह रहे हैं अभी आपके पास रसीद नहीं है तो आप 600 रुपए गज आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहली बात है जाखल के क्षेत्रवासी इस बात से दुखी। दूसरा, जो बंटी जी कह रहे हैं वहां की 80% जनता यहाँ की गरीब है। जाखल जो स्टेशन पार्क का एरिया है जहाँ पे 6 वार्ड एमसीओ के हैं, वहां पर आज तक कभी नगर पालिका बनी ही नहीं। वो रेजिडेंशियल एरिया आता है, वहां पर अब एक मकान डालने के लिए नक्शा पास करवाना पड़े तो उसके लिए 20-25 हजार रुपए का खर्चा। काफी गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती है, तो वो पैसे कहाँ से लाएं? एक कमरा बनाने के लिए वो 40,000 50,000 इकट्ठे करते हैं 3-4 साल में, तो वो एक 25-30 हजार टैक्स वाले को दे दें तो बेचारे का तो काम रुक गया जी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनसे जाखल की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। दुकानों पे जाना, चलान काट देना लिफाफों के, अवैध सामान उठा लेना, कभी किसी चीज के लिए वो टैक्स के लिए तंग करना, हाउस टैक्स, फायर टैक्स। अगर जाखल में काम हो जाते, जैसे 2.5-3 साल पहले सीवर पड़ना था पड़ा, उसके साथ पाइपलाइन का टेंडर है ये जो पानी का हो चुका है, वो आज शुरू हुआ है काम, एक सप्ताह पहले। अगर यही पहले हो जाता, जाखल की एनओसी लेकर पब्लिक हेल्थ से गलियां बन जाती। जाखल के लोग पैसे से नहीं घबराई, ऐसे लोग नहीं है कि पैसे दे। जाखल के लोग चंदा देने में भी सबसे आगे रहते हैं, दान करने में मंडी आगे है, परंतु कार्य प्रणाली और फिर उसके बाद तानाशाही, जाकर वहां पर अफसरशाही में तंग करना, लोगों को बात सही ढंग से नहीं करना, इस परेशानी से आकर लोगों ने पंचायत बनाने का मुद्दा उठाया। चलिए, पंचायत से चुनाव हुआ था, पंचायत से चुनाव हुआ था आपका, आपने भी पार्षद के तौर पर चुनाव लड़ा, तब आप लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? तब क्या आपको पता नहीं था ये सब कुछ होने वाला है? पता ऐसे था, पहले सरकार हमें भी, मैंने भी भाजपा, आपने भी चुनाव लड़ा? चुनाव मैंने लड़ा। तब आप भाजपा में थे? भाजपा में था। मैंने 2019 में सुभाष बराड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की मदद करी। मुझे झूठे आश्वासन दिए गए भी आपके वार्ड के काम होंगे, आपके लोगों की बात सुनी जाएगी, परंतु इस तानाशाही सरकार की वजह की जो इनकी नीतियां हैं और अफसरशाही को बढ़ावा देना, टेंडरों में, कम्युनिटी सेंटर में, अंडर ब्रिज में, पार्क भ्रष्टाचार में, इनके खुद के आदमी हैं उसमें हिस्सा रखना, जब हमारे को इनकी नीतियां पता लगी, मैंने इस पार्टी को छोड़ दिया। तो अब जाखल वासियों के साथ है, ना किसी सरकार के साथ भी। उस वक्त आपको नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला? अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि जो परमवीर सिंह है, ये रह गया सवाल आपका, क्या आपकी उनसे बातचीन हुई? परमवीर जी सिंह जी से मेरी बात हुई थी। जाखल के लोगों के लिए भी, या जाखल के लोग पंचायत चाहते हैं, तो इनकी जो जन कमेटी है जाखल एकता मंच, जाखल एकता मंच, अच्छा, तो इनकी भी वहां पे बातचीत हुई थी। जाखल में उन्होंने ज्वाइनिंग के प्रोग्राम था, परमवीर जी आए हुए थे, तो उन्होंने यही बात कही, हमारी कांग्रेस सरकार आने पर जो जाखल के लोग चाहेंगे हम वो करके दिखाएंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कारोबार की जो बात है, हरियाणा सरकार के कानून है काला कानून, उस काले कानून के तहत पंजाब का किसान अपनी धान और गेहूं हरियाणा की मंडियों में नहीं बेच सकता। जाखल मंडी है जो,
ये तकरीबन पूरी पंजाब के ऊपर डिपेंड है, सीमावर्ती है। सीमावर्ती है जी। जब पंजाब का किसान की यहाँ धान नहीं बिकेगी, पंजाब के किसान गेहूं नहीं बिकेगी, तो आर्थिक संकट पैदा हुआ कि नहीं पैदा, रोजगार कम हो गए, मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। इस वजह से जो जाखल क्षेत्र के किसान हैं वो फसल लहरे बेचते हैं, तो खाने पीने का सामान लहरे से लेके आते हैं, इसलिए जाखल मंडी पिछड़ गई और घग्गर की मार है। तीसरी बात, जहां विकास की बात मैं कहना चाहता हूं, मैं नवल जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि एक आदमी पिछले 3 दिन से भूखा है, उसको रोटी की जरूरत है, और सरकार कहती है भी रोटी तो रहने दे भाई, ये कोट पैंट ले ले। उसको कोट पैंट से क्या मतलब है? ऐसा ही विकास का लबादा इस सरकार ने लोगों को पहनाया है। मैं ये नहीं कहता, मैं पूरे दावे से कहता हूं, हम अभय चौटाला से मिले तेजाखड़ा फार्म में, उनको कहा कि हम हमारी जाखल की मांग को विधानसभा में रखें। जाखल एकता मंच की तरफ से हम गए, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा विधानसभा में ये बात रखूंगा। हमने उनको कहा कि आपके पापा ने, आपके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब 2000 में वो सीएम बने तो हमारी पंचायत भंग करी, हमारी पंचायत नगर पालिका भंग करी। जैसी नगर पालिका भंग करके हमें पंचायत दी, उन्होंने हमें क्या दिया? हमें दिया बीडीओ ब्लॉक का दर्जा, जाखल को बनाया उप तहसील, 33 केवी का बनाया 132 केवी स्टेशन, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया। ये पंचायत में तो काम हुए, बीओ की यहां पोस्ट करी, हमें क्या नहीं मिला उन दिनों में? पंचायत में भी काम होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो देश की संसद को कहते हैं कि देश की पंचायत, वो देश की नगर पालिका क्यों नहीं बोलते, देश पालिका क्यों नहीं बोलते? तो कहीं ना कहीं पंचायत का दर्जा नगर पालिका से ऊंचा है। आज भी देश में कहीं झगड़ा होता है तो कहते हैं 5 आदमियों की पंचायत कर लो। जब जाखल मंडी की जनता और रेलवे की जनता पंचायत आती है, सरकार ने कानून बनाया, खट्टर जी ने, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, जनमत संग्रह करने का। हमें जनमत संग्रह करा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसी बात पे अब आ रहा था, जनमत संग्रह पे। आपने पॉलिटिशियनों से बातचीत की, एक तो आपने बताया कि आप अभय चौटाला जी से मिले। हाँ जी, हाँ जी। आप और किससे मिले, पहले बताइए। अब हम पहले बबली से मिले थे, हाँ जी, हमने परमवीर जी को मिले और अभय चौटाला को। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जो बबली समर्थक है वो बबली से मिलने के लिए बात कर रहे हैं, और हम बराला की ओर भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बराला जी हमें ये कल को कहें भी आप हमारे पास आते तो हम तोड़ देते। चलिए, ये बातचीत होगी। अब जो एक सवाल है जो बार बार आप लोग अलग अलग हटा के बोल रहे हैं कि जाखल के कितने लोग, क्या कोई भी नहीं चाहता कि यह नगर पालिका रहे? नहीं, इसको लेकर क्या है आप कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे, पर देखिए संसार है जी, वो तो होंगे, लेकिन उसका भी रिजल्ट आएगा जनमत पर। तो जनमत को लेकर आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, उसको लेकर आप सब लोग क्या कर रहे हैं? मुझे लगा आप तीनों एक ही राय पे हैं, तो मैं इसलिए सीधा सवाल पूछ रहा हूं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने एक पॉम्फलेट तैयार करवाया है सरकार के नाम से प्रत्येक वार्ड के लिए। हम प्रत्येक वार्ड से वहां साइन करवाएंगे लोगों से, उनकी सहमति लेंगे और फिर सरकार तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। आप तीनों में से कुछ और भी बोलना चाहें तो जरूर बताएं। देखिए नवल जी, इन कामरा जी और विनोद जी की बातों से ये भी जाहिर होता है कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कमी थी, क्योंकि बात तो सिस्टम से चली है ना, सिस्टम ही ठीक नहीं था नगर पालिका का। वो 30 साल का रिकॉर्ड मान के, तो पंचायत का ठीक था सब कुछ। पंचायत जाने के बाद में जैसे अब खट्टर सरकार ने ऐलान किया था कि तय बाजारी और किराए का जो दुकानें इनके नाम कर दी जाएं। अब वो वही 30 साल वाला रिकॉर्ड नगर पालिका कह रही है कि हम 10 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है तो 10 साल के लिए हम करेंगे, लेकिन कंज्यूमर को तो लॉस हो गया ना। तो ये भी भ्रष्टाचार, तो एक सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है, सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है। मेरा कहने का मतलब है कि सिस्टम को भी ठीक किया जाए, भ्रष्टाचार को भी उजागर किया जाए, जो लोग बैठे खा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। बाकी जहाँ जनता है वहाँ नेता है, ठीक है। तो जनमत कराएं, एकताक्षर अभियान हमारा आज से शुरू हुआ है। वार्ड वाइज हम सभी वार्डों के एमसीओ से और लेके जनप्रतिनिधियों के सब साइन होंगे, और वो सारा माननीय गवर्नर, सीएम साहब और देवेंद्र बबली जी, माननीय सुभाष बराड़ा जी और डीसी महोदय जी, इनको वगैरह रजिस्ट्री वगैरह दी जाएगी। हाँ, ताकि लोगों की आवाज इन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन तक पहुंचे। तो जैसा आप सब लोगों ने सुना, और हमारे साथ हैं बंटी जी हैं, विक्की कामरा जी हैं, राजेश जी हैं। तो अंतिम में जब मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि हमने बहुत सी बातें पूछ ली, फिर भी आपको लगता है कुछ बताने से रह गया, तो उसके बारे में एक करके जरूर बता दीजिए। हाँ जी, इधर से दीजिए। जैसे डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने बताया भी, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो कार्यप्रणाली के ऊपर मैं कम कहूंगा, मैं इस सरकार के ऊपर ज्यादा ये कहूंगा, क्योंकि जब मैं अपनी दुकान का मालिक हूँ तो मैं जैसे अपने अधिकारी दुकान पे जो लगा हुआ है, इन्होंने सही बात कही कि नगर पालिका के जो पार्षद हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं है, नहीं सरकार भ्रष्टाचारी है। आप ये कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचारी है। अगर सरकार चाहे, सरकार के चलाने का सिस्टम सरकार चलाएगी, अधिकारियों को, जो प्रशासन को, यहाँ पर ये बातें आती हैं भी, यहाँ पे जो
बेशक थाना है, बेहद तहसील है, बेहद जाखल नगर पालिका मैं है। एक बात कहूंगा, कामरा जी कामरा खुद एमसी है, एमसी को अपनी कलम की ताकत का पता नहीं, मेरे पास पावर क्या है, बात मेरे पास कलम की हमें- पावर क्या है, मेंबर की पावर उतनी है और पार्लियामेंट में मेंबर की पावर हाँ भी जी, है। बताओ जी, ये भी बताइए। पार्लियामेंट है, पावर आप उठाओ इसको। पावर हम उठा रहे हैं डॉक्टर साहब। ये आप वो बात कह रहे हैं ना भी हम उठाते नहीं है। आप- प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है ना, जाखल के अंदर आज तक एक भी मकान पास नहीं हुआ है जब से जाखल की नगर पालिका बनी है। आवाज किसने उठाई? एमसीओ ने उठाई। हक बनता है उठाने अगर का। बीपीएल कार्ड की बात थी, सबसे पहले एमसीओ ने उठाई, रेजुलेशन डालने की, तो ये डेवलपमेंट यहाँ चार्ज तक की। कह दिया, अगर नगर पर पालिका चाहती है, मैं डॉक्टर साहब ये बात कहना चाहता दे हूँ, दो। इस्तीफा तो नगर देने को पालिका हम होगी। तैयार हैं, बस। पर इस्तीफा देने से अगर नगर पालिका भंग होती है तो अभी लो, आप बराड़ा जी को अभी भंग करे। आप बाद में कह दोगे ये ऐसे ऐसे नहीं होती नगर पालिका भंग। कैसे डॉक्टर होगी साहब, भंग? ये सरकार जब चाहेगी, ये सीएम के जैसे चौटाला साहब ने की थी। इन्होंने एक बड़ा नहीं, तीखा सवाल फेंक दिया हाँ, आपकी तरफ बोलो। भी, आपके सारे जितने भी पार्षद हैं सब इस्तीफा दे दें और कहें कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। नगर- ऐसे नहीं है, हम। मैं उसी बात को बताता हूँ। कुछ पार्षद बराड़ा के पक्ष के हैं, कोई कुछ बात नहीं। पार्षद बबली के पक्ष में है। बराड़ा अपने पक्ष के एमसीओ को बुलाए, बबली अपने पक्ष के एमसीओ को बुलाए, मैं अपने पक्ष के कांग्रेस के एमसीओ को बुलाता हूँ। शाम को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इस पहले टॉप आप में। जाखल का सोचो। ये बात जाखल का, जब हम किसी डेवलपमेंट चार्ज के मुद्दे की बात करते हैं जनता डाले को, वो सरकार का बहाना लगाकर मीटिंग से भाग जाते हैं। जिस दिन हम प्रधानमंत्री टोहाना के अंदर डबल जी, छोड़ दो, बबली छोड़ो, आप जाखल के पक्ष में इस्तीफा दो। तो वो तो उनको कहो ना जो जो आपकी सरकार के पक्ष के है। डॉक्टर साहब हमारे पक्ष के नहीं है। अच्छा, आप सरकार के पक्ष के हैं? आप सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बात ही ऐसी आ रही है। आप सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे सारी सरकार डॉक्टर नवल जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? टोहाना के अंदर कितने मकान पास हो चुके चलिए हैं? चलिए इस बात को थोड़ा सा और करते हैं। एक और बात सुनिए, हाँ जी, मैं बात सरकार के ऊपर क्यों कहना चाहता हूं। अगर जाखल नगर पालिका के बबली और बराड़ा जी का प्रशासन के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, इनकी हिम्मत नहीं है एक भी काम हो जाए मंडी को और एक पब्लिक को परेशान किया जाए। नहीं आप अपनी बात एक बार कंटिन्यू करिए, फिर हम दूसरे सवाल की तरफ हाँ बढ़ते जी। हैं। जो आप कह रहे थे भ्रष्टाचार वाली बात, आप कह रहे थे कि असल में सरकार को अब भ्रष्टाचारी मानते हैं, ना कि यहाँ की मैं नगर वही बात पालिका को। आपको बता रहा था। मैं एक शोरूम का मालिक हूँ, मेरी दुकान में 2 पुलाजिब लगे हुए हैं। मैं उनको बोलूंगा इनको नवल जी को कपड़ा देना है कि नहीं देना, दिखाना है कि नहीं दिखाना। वो एक ऐसी सरकार जो हरियाणा सरकार है, उसके जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो अगर वो चाहे सही सिस्टम को चलाना है तो क्या हिम्मत है एमई चाहिए और सेक्रेटरी की भी जी। काम नहीं कर पाएंगे। जी जी जी, वो सारा सरकार के इशारों पर हो रहा है भी जाखला काम करना है कि नहीं करना। अब ये कम्युनिटी सेंटर है, लोकसभा चुनाव को कितना टाइम रह गया, विधानसभा कितना टाइम रह गया, ये 1 साल पहले मैंने बोल दिया था। ये 2023 के फरवरी के बाद काम शुरू होंगे जाखल की। ये जो टीस है ना हार की, वो अब बाहर निकलेगी, वो बाहर निकलेगी। अच्छा एक चीज बताइए, जो आपका हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, अंत में चलूंगा, जितने भी पार्षद हैं क्या सभी ने साइन कर दिए उसके ऊपर? नहीं, मोस्टली 1-2 को छोड़ करके तकरीबन सभी ने, सभी का सहयोग है। सभी का ऐसी सहयोग। सभी चाहते हैं दिल से, क्योंकि नगर पालिका ने जो हमारा ढांचा है ना जाखल मंडी का, रेलवे का, उसको बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। लोगों की मानसिक शांति भंग कर दी। बंटी जी ने अलग अलग तरह से अपनी बातें रखी। बंटी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब देश की सबसे बड़ी संसद है उसको भी पंचायत कहा जाता है, लोग झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि पंचायती लोग इसको सुलझाएंगे। तो इस पंचायत के बात को ही ऊपर क्यों नहीं रखा जाता, क्यों नगर पालिका की बात कही जाती है? हालांकि नगर पालिका, नगर परिषद और उसके बाद मेयर के चुनाव होना, ये एक विकास की पथ है ये। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की बात एक संयुक्त रूप से आई है, उसने कहीं ना कहीं इस फल को कड़वा कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि वो इससे डरने लगे हैं। उनको लगता है कि नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, इसलिए इसको हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने पुराने दिन लौटा दो, हम तो पंचायत में खुश हैं। और कुछ और भी उदाहरण दिए बंटी जी ने। अब देखना होगा कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे इन बातों को कैसे समझते हैं। हस्ताक्षर अभियान आज शुरू हो चुका है, कितने लोग इस जनमत में शामिल होंगे, कितने साइन करेंगे और आगे आने वाली दिशा क्या रहेगी, उस पर हमारी निगाह रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उससे हम आपको परिचित करवाते रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी नवल जी, और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।